फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्निंग विद पूजा यादव में स्वागत है। 12 अगस्त और 12 अगस्त के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने सिंह सूचना ऐप लॉन्च किया? तो राइट आंसर इज गुजरात। गुजरात ने हाल ही में सिंह सूचना ऐप लॉन्च किया है। विश्व सिर दिवस मनाने के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सिंह सूचना नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। सिंह सूचना ऐप व्यक्तियों के सिर देखे जाने पर सीधा वन विभाग में रिपोर्ट देने का अधिकार देता है। यह एक मोबाइल एप्लीकेशन। कार्यक्रम में लॉयन एंथम का अनावरण के साथ 2 पुस्तकों का भी विमोचन किया गया था, जिनका नाम है जंगल का राजा, गिर के एशियाई शेर और हूँ गुजरात नो सिंह शीर्षक नामक पुस्तकें थी। गुजरात के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर लोकेट है गुजरात। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत। राज्यसभा की 11 सीटें हैं और लोकसभा की 26 सीटें हैं। बात करें गुजरात के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में तो गुजरात में 4 मुख्य राष्ट्रीय उद्यान और 23 वन्य जीव अभ्यारण्य है। गिर नेशनल पार्क जो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। इन नेशनल पार्क जो गुजरात के जामनगर जिले में है। ब्लैक नेशनल पार्क जो गुजरात के भावनगर जिले में है। वसंदा नेशनल पार्क जो गुजरात के नवसारी जिले में है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 कहाँ पर शुरू हुआ? तो राइट आंसर इज बेंगलुरु में इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 शुरू हुआ है। इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 के दूसरा संस्करण है जो 10 से 12 अगस्त 2023 तक बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। इसमें भारत, ब्रिटेन और जापान से 1 लाख से अधिक स्टार्टअप और 500 निवेदक भाग लेंगे। स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 की थीम है इनोवेशन एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड। इसमें ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, फिनटेक, ग्रामीण नवाचार, एग्रीटेक और खाद्य तकनीक जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर चर्चा की जाएगी। यह महोत्सव स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई पहल है। इसका पहला संस्करण 2022 में आयोजित किया गया था और 2023 में इसका दूसरा संस्करण आयोजित किया जा रहा है। कहाँ? बेंगलुरु में। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य की धनतरी कमार जनजाति को आवासीय अधिकार मिला है? तो राइट आंसर इज छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की धमतरी कमार जाति को हाल ही में आवासीय अधिकार दिया गया है। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह पीवीटीसी कमार जनजाति को आवास अधिकार मिला है। छत्तीसगढ़ पीवीटीसी अधिकार जारी करने वाला मध्य प्रदेश के बाद दूसरा राज्य बना है। इसमें उनकी संस्कृति और आजीविका के साधनों की रक्षा करने में मदद मिलेगी। कमार जनजाति राज्य की पहली पीवीटीसी है। कमार जनजाति मुख्य रूप से गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद और कांकेर जिले में निवास करती है। छत्तीसगढ़ में केंद्र द्वारा घोषित 5 पीवीटीसी हैं। अबूझ माड़िया, बैगा, कमार, बिरहोर और पहाड़ी कोरवा शामिल है। राज्य ने 2 आदिवासी समूह पंडो और यूजिया को भी पीवीटीसी का दर्जा दिया हुआ है। क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कक्षा में मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया? तो राइट आंसर इज दिल्ली। दिल्ली में मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हाल ही में दिल्ली सरकार ने मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। शिक्षा निदेशालय ने कहा, दिल्ली के सरकारी व निजी स्कूलों की कक्षाओं में छात्रों को मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करने पर सख्त पाबंदी है। बात करें हम दिल्ली के बारे में तो दिल्ली में हाल ही में वाटर एटीएम जारी किया गया है। हाल ही में किसने स्वतंत्रता दिवस पर हर घर तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी? सर जगदीप धनखड़ जी जो हमारे भारत के उपराष्ट्रपति हैं, इन्होंने हाल ही में हर घर तिरंगा बाइक रैली को मंजूरी दी है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने हर घर तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दी है। इसका समापन मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में होगा। जुलूस शहर के प्रगति मैदान से कर्तव्य पथ तक निकाला जाएगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत देश में हर घर तिरंगा कार्यक्रम मनाया जाएगा। पीएम मोदी ने 13, 14 व 15 अगस्त को अपने घरों में तिरंगा फहराने के लिए भी आग्रह किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सीएम सोलर मिशन किस राज्य में शुरू किया गया? तो राइट आंसर मेघालय। हाल ही में सीएम सोलर मिशन शुरू किया गया है। मेघालय में सीएम सोलर मिशन की शुरुआत, जिसका लक्ष्य राज्य के भीतर लचीलापन, स्वायत्तता और पर्यावरण प्रगति को बढ़ावा देना है। इसे पहाड़ी राज्य की हरित प्रगति के लिए नए युग की शुरुआत होगी। इसमें व्यक्तिगत परिवार को 70% सब्सिडी के लिए पात्र होगा और जो स्कूल, अस्पताल, होटल और वाणिज्यिक संस्थाएं वो 50% सब्सिडी के लिए पात्र होंगी। मिशन के अलावा मुख्यमंत्री संगमा ने राज्य में एलईडी असेंबलिंग इकाइयाँ स्थापित करने की योजना का भी अनावरण किया है। मेघालय में वर्तमान बिजली उत्पादन मुख्य रूप से जल विद्युत आधारित ही है।
बात करें मेघालय के बारे में तो यहाँ पर लोकेट है मेघालय। मेघालय की राजधानी है शिलांग। मुख्यमंत्री है कनराड कोंकल संगमा। राज्यपाल है वीडी मिश्रा। राज्यसभा की 1 सीट है और लोकसभा के 2 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में मानसून पुस्तक किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो कविराज नाइक अभय कुमार के द्वारा मानसून पुस्तक को लॉन्च किया गया है। ये है कविराज अभय कुमार जी में मानसून पुस्तक को लॉन्च किया गया है। भारतीय संस्कृति संबंध परिषद के उप महानिदेशक भारतीय कविराज नायक ने मानसून ए पोयम ऑफ लव और लॉन्गिंग नामक पुस्तक को लॉन्च किया है। यह पुस्तक साहित्य अकादमी द्वारा अपनी 68वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रकाशित की गई। पुस्तक में एक कविता है जो मानसून का वर्णन करती है, जो मेडागास्कर से शुरू होता है और हिमालय में श्रीनगर और वापस मेडागास्कर तक जाता है। कालिदास की मेघदूत का अंग्रेजी में भी अनुवाद किया है। इनकी आगामी पुस्तक है सेलेस्टियल, जो 100 छंदबद्ध दोहों की, जिसमें पृथ्वी से दिखाई देने वाले सभी 88 सितारा तारामंडल की यात्रा का विवरण है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? तो सुभाष रुनवाल जी को मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। भारतीय रियल एस्टेट उद्यमी सुभाष रुनवाल जी को 4 दशकों से अधिक की विरासत के साथ रियल एस्टेट डेवलपर भी हैं, जिन्हें हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। RCS ने हाल ही में अपने पहले पुरस्कार की मेजबानी की है, जिसका उद्देश्य वैश्विक और भारतीय उद्योग में अग्रणी उपलब्धियों को पहचानना है। RCS रॉयल इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड सर्विसेज एक वैश्विक और औद्योगिक निकाय है। और हम बात करें रुनवाल के बारे में तो रुनवाल की स्थापना हुई थी 1978 में। यह मुंबई के अग्रणी रियल एस्टेट डेवलपर्स में से एक है, जो आवासीय, वाणिज्यिक, संगठित खुदरा क्षेत्रों में काम कर रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर इज 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य पूरी दुनिया में हाथियों की दुर्दशा के प्रति जागरूकता फैलाना है। यह दिवस हाथियों के अस्तित्व को सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न कानूनों एवं उपायों पर भी प्रकाश डालता है। पहला हाथी दिवस 12 अगस्त 2012 को मनाया गया था। प्रोजेक्ट एलिफेंट, जिसकी शुरुआत 1992 में थी, हाल ही में प्रोजेक्ट एलिफेंट और प्रोजेक्ट टाइगर का भी विलय कर दिया गया है। इसके माध्यम से सरकार उन राज्यों के हाथियों की सुरक्षा और जंगली हाथी मुक्त आबादी में है। माह के अन्य महत्वपूर्ण दिवस के बारे में बात करें तो 1 से 7 अगस्त विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है 7 अगस्त को। नागासाकी दिवस मनाया जाता है 9 अगस्त को। विश्व शेर दिवस 10 अगस्त को। विश्व जैविक जल दिवस 10 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। हाथी दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। अब हम कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में राज्य का नाम बदलने के लिए विधेयक पारित हुआ? केरल। हाल ही में किस राज्य में इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना शुरू की गई? राजस्थान में। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में भारतीय दल का नेतृत्व कौन करेगा? नीरज चोपड़ा। भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड किसने लॉन्च किया? एयरटेल ने। नवीनतम सर्वे के अनुसार कौन से राज्य में हाल ही में हाथियों की संख्या में वृद्धि देखने को मिली? तो कर्नाटक में। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने प्रवेश के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया था? सुस्वागतम। भारत का कौन सा जिला जल जीवन सर्वेक्षण में टॉप पर रहा? श्रीनगर। हाल ही में किस राज्य के राजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट और मुस्क बदजी चावल को GI टैग मिला है? तो जम्मू कश्मीर।